हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि गाइस आपका ऑर्डर जिसका इंतज़ार कर रहे थे सभी, उसका अब ऑर्डर पब्लिकली कर दिया गया है। गाइस ये अपलोड हो चुका है और इसके बारे में हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि आपके ऑर्डर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। गाइस यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है, यहाँ पे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था और इसके आने की वजह से अब ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। गाइस यहाँ पे जो दिया गया है आपका केस जो है, वहाँ पे स्पेशल अपील नंबर आपका 156 ऑफ 2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स। गाइस ये जो आपका ऑर्डर है, टोटल 70 पेजेस में ये ऑर्डर आपका लिखा गया है। और गाइस इसके अंतर्गत जो खास बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जिन केसेस को यहाँ पे बेस बनाया गया है आपका ऑर्डर डिलीवर करने में, वो काफ़ी महत्व रखता है। गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वीएस सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स का जो केस था, इसे काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया गया है और साथ ही साथ आनंद कुमार का केस जो है उसे भी मेंशन किया गया है। गाइस इसके साथ ही साथ झारखंड के अंतर्गत जो पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम मनोज कुमार गुप्ता का जो केस था, इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वीएस सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स का जो केस था उसको। गाइस जैसी स्थिति आपकी बनी थी कि आपका जो मेन विज्ञापन आया था 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, वहाँ पे कोई भी कट ऑफ या पासिंग मार्क मेंशन नहीं की गई थी और आपका जो कट ऑफ या पासिंग मार्क थी 6 तारीख को एग्ज़ाम होता है और 7 जनवरी 2019 को आपका पासिंग मार्क सरकार के द्वारा लगा दिया गया। और गाइस कुछ ऐसी स्थिति इस केस में भी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीज़न दिया गया वो यही दिया गया कि यहाँ पे जिस तरह से मूल विज्ञापन में पासिंग मार्क नहीं था, तो ये सरकार के अधिकार में आता है कि वो पासिंग मार्क लगा सकती है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद भी। एज़ इट इज़ यही सिचुएशन गाइज यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो केस, इस केस में जो स्थिति बनी थी, बिल्कुल वही स्थिति आपके 69 शिक्षक भर्ती में थी और इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर आपका यहाँ डिलीवर किया गया है। गाइज इसको लेकर यही डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट डिटेल हम डिस्कस करते हैं। गाइज यहाँ पे दिया गया है द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द क्वालिफाइंग मार्क्स of passing the examination even after the advertisement and the examination is in exercise of power conferred under rule 2x। यहाँ पे गाइस ये बताने की कोशिश की गई है कि किन नियमों के तहत या फिर किन रूल्स के थ्रू आउट यहाँ पे सरकार को ये अथॉरिटी, ये अधिकार दिया गया है कि वो पासिंग मार्क एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद भी लगा सकती है। गाइस इसी को लेकर दिया गया है और ये आपका जो रूल 2x दिया गया है 1981 के अंतर्गत दिया गया है। और एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है गाइस, फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वेस्ट यहाँ पे सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स के नाम से ये केस जो लिस्टेड था। साथ ही साथ गाइस जिसकी हमने बात करी थी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो गाइस वो केस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वीएस मनोज कुमार गुप्ता तो एंड अदर्स के नाम से। गाइस यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि फ्रॉम द aforesaid we are of the view that the decision of the government for the fixing of the minimum qualification mark can not be faulted। तो गाइज़ इन केसेस को आधार बनाया गया है। कभी भी एक चीज़ ध्यान दिया जाता है गाइज़ कि जब कोई भी कोर्ट सुनवाई करती है तो उसे ध्यान में रखती है कि अगर ऐसा कोई केस पहले सुना जा चुका हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको ध्यान में रख के ही डिसीज़न दिया जाता है। और गाइज़ आपके डिसीज़न में ये केसेस काफ़ी ज़्यादा अहम बने हैं, जिसमें आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये दो चीज़ें, ये दो जो मुद्दे थे, दो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इसमें डिसीज़न दिया गया, वो आपके केस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है और 60 और 65 के पक्ष में ये डिसीज़न आया है। तो गाइज़ इस तरह से जो पासिंग मार्क को लेकर ये आपके कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर यहाँ पे ये क्लियर किया गया है इन दो ऑर्डर्स के थ्रू आउट। वहीं गाइस एक मुद्दा और उठा था, वो आपके विज्ञापन को लेकर उठा था कि यहाँ पे दोनों भर्तियों को, आपका 68,500 की भर्ती जो आई थी और साथ ही साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, दोनों को एक बताने की भी कोशिश की गई थी, याचिका दायर की गई थी कि दोनों वैकेंसी सेम है और इसी वजह से इनके पासिंग मार्क्स सेम होने चाहिए।
अर्थात यहाँ पे 40-45 के पक्ष में लॉजिक यही दिया गया था कि दोनों विज्ञापनों को या दोनों भर्तियों को सेम बताने की, एज इट इज़ सिमिलर बताने की कोशिश की गई थी। गाइज़ उसको लेकर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे बताया गया है, हम लास्ट का यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़ यहाँ पे दिया गया है द एग्जामिनेशन वॉज डिफरेंट एंड दे हैव टू, गाइज़ यहाँ हैव टू का प्रयोग किया गया है। दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट एंड द रूल्स रेगुलेशन बोथ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये कंपलसरी बताया गया है। ये बताया गया है कि दोनों विज्ञापन अलग थे, वो 68,500 और साथ ही साथ आपका 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि दोनों के अंतर्गत अलग विज्ञापन आए थे। उनके अंतर्गत जो एग्ज़ामिनेशन का जो एक टेम्परामेंट होता था वो अलग है, जैसे एक आपका ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ये हम सभी जानते हैं कि 68,500 जो था वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 69,000 में ऑब्जेक्टिव टेम्परामेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों के आवर्स अर्थात घंटों में भी डिफरेंसेस था गाइस। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है और कोर्ट ने इसके लिए भी जजमेंट दिया है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आपके दोनों विज्ञापन अलग अलग थे, 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती। गाइस नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा था कि आनंद कुमार यादव का जो केस था, जो एपेक्स कोर्ट के द्वारा हियरिंग की गई थी, उसका भी यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है 69,500 के अंतर्गत। और यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। और साथ ही साथ ये बात भी बहुत ज़्यादा मेंशन की गई थी कि अनुच्छेद 14 जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन कर रही है सरकार। 7 जनवरी 2019 के अंतर्गत जो शासनादेश सरकार के द्वारा जारी किया गया, उसके मद्देनज़र ये बात कही गई थी। गाइस यहाँ पे इस बात का बिल्कुल से सरकार यहाँ पे जजमेंट में खंडन किया गया है कि अनुच्छेद 14 का किसी भी तरह से यहाँ पे उल्लंघन हो रहा हो। यहाँ पे गाइस इसी को लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे जो आपका 7 जनवरी 2019 को जो शासनादेश सरकार के द्वारा जारी किया गया और आपका पासिंग मार्क्स 60 और 65 लगाया गया, उसको लेकर यहाँ पे जो एक और केस मेंशन किया गया है वो भोला प्रसाद शुक्ला केस जो है, यूनियन ऑफ इंडिया। गाइस ये जो आपका केस दिया गया है, ये आपका भोला प्रसाद शुक्ला और बनाम भारत संघ का जो आपका केस था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुना था, उसको यहाँ पे लिया गया है। तो गाइस ये कुछ केसेस हैं जिनके थ्रू आउट आपका डिसीज़न डिलीवर किया गया है कोर्ट के थ्रू आउट। और गाइस यहाँ पे जो मुद्दे उठाए गए हैं, ये बताया गया है कि किस तरह से विज्ञापन दोनों अलग अलग हैं, इसको लेकर भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर रहा है सरकार के द्वारा 7 तारीख को शासनादेश जारी करके 60 और 65 का कट ऑफ लगाना। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए क्लियरली बताई गई है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद आपका पासिंग मार्क लगाया गया, उसके बारे में बिल्कुल से बताया गया है कि ये सरकार के अथॉरिटी में आता है। यहाँ पे उसके लिए केसेस के बारे में भी डिक्लेयर किया गया है कि किन केसेस के बेसिस पे ये डिसीज़न दिए गए हैं। तो गाइस इस तरह से आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ डिसीज़न दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल से डिटेल्स दी गई हैं। और इस तरह से गाइस आपका फ़ैसला जो है वो 60 और 65% के पक्ष में आया है। और गाइस यहाँ पे डिटेल्स आपके लिए मैंने ये दे दिया, जो हालांकि ये बहुत ज़्यादा टोटल 70 पेजेस में आपका यहाँ पे आया हुआ है ऑर्डर, लेकिन गाइस इन शॉर्ट मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताने की कोशिश की। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं करनेल सिंह पवार और पंकज कुमार जायसवाल जी, यहाँ पे उनका नाम मेंशन किया गया है। और ऑर्डर डेट गाइस एज इट इज़ अभी जस्ट आपका ऑर्डर ये आया हुआ है और यहाँ पे ऑर्डर डेट दिया गया है 6 तारीख का ये है, जो कि कल आपका ऑर्डर डिलीवर किया गया था कोर्ट रूम के अंतर्गत, और वही डेट आपकी यहाँ पे मेंशन करके दी गई है। तो गाइस ये रहा आपका ऑर्डर। और ऑर्डर के अंतर्गत जो चीज़ें यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा अहम थी, जो कि विज्ञापन को लेकर एक क्रिटिकलिटी थी, जिसको लेकर यहाँ पे याचिका दायर की गई थी। साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे जो रूल ऑफ द गेम के तहत कहा जा रहा था कि बीच में खेल का नियम परिवर्तित नहीं होता, उसको लेकर यहाँ पे जो ऑर्डर में मेंशन किया गया उसके बारे में हमने बात करी। सो गाइस यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट वे में आपको सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। और गाइस इसके साथ ही आपका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आने के चांसेस बन रहे हैं। आपका रिज़ल्ट अब बहुत जल्द आएगा और जैसे ही रिज़ल्ट आपका आता है आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ अभी आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बयान जारी किया गया है आज और कुछ देर पहले, और उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी और त्वरित गति से
कंप्लीट की जाए। तो गाइज़ आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द अब कंप्लीट होने वाली है। आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखिए और जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें डिटेल्स चाहिए होंगी गाइज़, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारी डिटेल्स आप तक पहुँच सके। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा।